हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मिलकर पढ़ा था कौन सा पाठ? सीखो। हमने कविता पढ़ी थी, कविता का नाम था सीखो। अब इस वीडियो में हम लोग मिलकर करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। कुछ सवाल हैं, उनके जवाब मैं आपको दूंगा और इसकी जो अभ्यास माला है उसे भी पूरा करेंगे। बातचीत के लिए सवाल हैं। देखिए, पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये जो नीचे चित्र आपको दिख रहा है, इस चित्र में आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है वो हमें बताना है। तो इसमें देखिए पेड़ हैं, पेड़ों के ऊपर फल लगे हुए हैं, सूरज चमक रहा है, फूल खिल रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं। यही सारी चीज़ें तो हमें दिख रही हैं, है ना? पीछे पर्वत भी हैं, चट्टानें भी हैं। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा बच्चों। मैंने आपके लिए उत्तर लिख रखा है। सूरज, पर्वत, पक्षी, वृक्ष, आम, पुष्प, नदी, चट्टान, बादल, ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। ये पक्षी दिख रहे हैं, है ना? बादल दिख रहे हैं, पर्वत दिख रहे हैं और वृक्ष दिख रहे हैं, आम दिख रहे हैं, लगे हुए दिख रहे हैं ना? ऐसे ही हमें ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। ये क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। पहले प्रश्न का उत्तर हमारा आपको मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा है, इनमें से कौन-कौन सी वस्तुएँ आप प्रतिदिन देखते हैं? अब कौन-कौन सी वस्तुएँ ऐसी हैं जिन्हें आप रोज़ाना देखते हैं, वो आपको बतानी है। तो मैं कौन-कौन सी चीज़ें देख सकता हूँ? मैंने लिखा है, मैं सूरज को रोज़ देख सकता हूँ, है ना? सूरज रोज़ निकलता है, प्रतिदिन निकलता है। पक्षी भी रोज़ दिखते हैं, चट्टान भी दिख जाती हैं जब हम लोग घूमने जाते हैं अपने घर के बाहर तभी। वृक्ष भी दिखते हैं, पेड़-पौधे सभी को दिखते हैं ना? पुष्प दिखते हैं, फूल दिखते हैं आपको रोज़ और बादल दिखते हैं आपको रोज़, बिल्कुल दिखते हैं। आसमान की तरफ नज़र उठा के देखोगे तो बादल दिख जाएँगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न है, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? जब आप उगते हुए सूरज को देखते हैं, जब सूरज निकलता है सुबह-सुबह, तब आपके मन में क्या-क्या चीज़ें उठती हैं, क्या-क्या भाव उत्पन्न होते हैं, वो बताने हैं आपको। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा बच्चों, उगते हुए सूरज को देखकर मेरा मन उत्साह से भर जाता है ना? हमारे मन में उत्साह जाग जाता है कि अरे! नया दिन हो गया आज, आज मैं क्या-क्या करूँगा, कैसे पढ़ने जाऊँगा, मेरे टीचर आज पिटाई लगाएँगे कि नहीं लगाएँगे, है ना? और मुझे शांति मिलती है। ये सोचकर राहत मिलती है कि मेरे पास आज के दिन में काम करने के लिए पूरा समय है ना? ये सोचकर हमें राहत मिलती है कि आज का पूरा दिन मेरे हाथ में है, आज मुझे पूरे दिन में क्या-क्या करना है। अगला प्रश्न है चौथा, रंग-बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? रंग-बिरंगे फूल जो लगते हैं बगीचों में या बाहर फुलवारी में, तो उसको देखकर आपको कैसा लगता है वो बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, रंग-बिरंगे फूलों को देखकर मेरा मन खुशी से भर जाता है। मुझे तो बहुत खुशी होती है, अगर आपको भी होती है तो आप भी यही लिखेंगे। वीडियो रोककर इन सवालों के आंसर आप लोग लिखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। आगे है देखिए कविता की बात। जो कविता पढ़ी हमने सीखो, अब उसी के बारे में बात होगी। पहला है देखिए, किससे क्या सीखें मिलान कीजिए। किससे हमें क्या सीखना चाहिए उसका मिलान करना चाहिए। तो हँसना हमें किससे सीखना चाहिए? फूलों से हमें हँसना सीखना चाहिए, है ना? जैसे फूल मुस्कुराते हँसते हैं वैसे ही हमें फूलों से हँसना सीखना चाहिए। और हमने कविता में पढ़ा था, फूलों से नित हँसना सीखो, ठीक है? अगला है जीवन में सदैव आगे बढ़ना। जीवन में सदैव आगे बढ़ना हमें जलधारा से सीखना चाहिए। जैसे जलधारा अपने जीवन में नित आगे बढ़ती जाती है, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। तो जलधारा कहाँ पर है? ये सबसे नीचे है। इससे मिलान कर देंगे, ऐसे करके। ठीक है ना बच्चों? अब आगे है जगना और जगाना। जगना और जगाना हमें सूरज से सीखना चाहिए, है ना? फिर सूरज से मिलान कर देंगे। फिर है अंधेरा दूर करना, तो अंधेरा दीपक दूर करता है, तो दीपक से मिलान करेंगे। फिर है गीत गाना। गीत गाना हमें भँवरों से सीखना चाहिए, जो भँवरे होते हैं उनसे, वैसे मिलाएँगे। फिर है शीश झुकाना। शीश झुकाना हमें पेड़ की डालियों से सीखना चाहिए और ये है पेड़ की डालियाँ जो झुकी हुई दिख रही हैं आपको, है ना? ऐसे मिलान कर देंगे। इस तरह से हमारे जो मिलान हैं, वो भी पूरे हो गए। आप ऐसे करके देख लीजिए, अब दिख रहे होंगे आपको क्लियर। ठीक है? कर लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे लिखा है, कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी? कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी? उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए, ठीक है? उसका आपको चित्र बनाना है और नाम भी लिखना है। तो मुझे
फूलों से नित हंसना सीखो। फूलों से हंसना सीखना बहुत अच्छा लगा, तो हम फूल यहाँ पर बना देंगे कोई सा। जो भी फूल आपको अच्छा लगता हो उसका फ़ोटो आप बना सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से बनाएँगे, मेरी तरह नहीं बनाएँगे, मेरी तो ड्राइंग ऐसी ही है, ठीक है? और यहाँ पर हम लिख देंगे फूल, फूल। और जलधारा से हमें आगे बढ़ना सीखना चाहिए, तो हम यहाँ पर बना देंगे जलधारा। ऐसे करके जलधारा बनाएँगे और उसमें नीला-नीला पानी आता है ना? और उसका नाम भी लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे? जलधारा। जलधारा। आपको जिससे जो भी अच्छा लगा हो आप उसका चित्र बना सकते हैं, ठीक है ना बच्चों? आगे बढ़ते हैं अब। आगे है पढ़िए और बताइए। पढ़िए और बताइए कि ये भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। कुछ भाव दिए गए हैं नीचे, बताना है कि वो भाव कौन सी कविता की पंक्ति में आया है। पहला भाव है, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें ये सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो ये कविता की कौन सी पंक्ति में आया है? यह आया है, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। शीश झुकाना यानी कि हमें विनम्रता लानी चाहिए अपने अंदर, है ना? हमको विनम्रता सीखनी चाहिए। तो ये कविता की पंक्ति हो जाएगी, ये आंसर हो गया। अगला भाव है, हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। हवा के झोंकों से हमें ये सीखना है कि हम कुछ ना कुछ काम करते रहें। तो ये कविता की कौन सी पंक्ति में आया है? ये आया है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। ठीक है? सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। अगला भाव है, नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये कविता की कौन सी पंक्ति में आया है? ये आया है कविता की पंक्ति, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। इस पंक्ति में आया है। आप इनको नोट कर लेंगे वीडियो रोक के। ऐसे करके आप वीडियो रोक कर आप लिख सकते हैं, ठीक है? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे है कविता से आगे। कविता से आगे क्या है देखते हैं। पहला है, सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। कविता में हमने पढ़ा है, सूरज से सीखो जगना और जगाना। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं, और हम लोग सूरज से क्या क्या सीख सकते हैं वो हमें बताना है। कोई दो बातें लिखिए, दो बातें हमें लिखना है। तो मैंने दो बातें आपके लिए लिखी हैं, पहली एक का, दूसरी एक खा। पहली बात क्या है, सूरज से हम दूसरों के जीवन में रोशनी भरने की सीख ले सकते हैं। हमें लोगों के दुखों को दूर करके उनके जीवन में उजाला लाना चाहिए। हमें लोगों के जो दुख हैं उनको दूर करके उनके जीवन में उजाला लाना चाहिए। और दूसरी बात ये सीखनी चाहिए, सूरज से हम अनुशासन का महत्व समझ सकते हैं। सूरज कितना अनुशासित है, रोज सुबह को निकलता है और शाम को छिपता है, फिर अगले दिन सुबह को आता है। जैसे सूरज बिना किसी की परवाह किए निर्धारित समय पर उगता है और अस्त होता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना चाहिए, है ना बच्चों? तो ये दोनों बातें हमें सूरज से समझनी चाहिए। अगला सवाल है, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। बिल्कुल सही बात है। इनसे हम और क्या-क्या सीख सकते हैं? कोई दो बातें लिखिए। हम लोग इनसे और क्या-क्या सीख सकते हैं? तो इनसे हम देखिए क्या-क्या सीख सकते हैं। पहली बात, लता और पेड़ से हम सद्भाव के साथ-साथ एक दूसरे को विकास की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी ले सकते हैं। एक दूसरे को, जैसे पेड़ है वो लता को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि लता पेड़ पर चढ़ती है धीरे-धीरे और वो उस पेड़ को चारों तरफ से लपेटते हुए ऊपर पहुँच जाती है। एक दूसरे को विकास में हमें मदद करनी चाहिए। दूसरी सीख ये है, देखिए, लता और पेड़ से हम दूसरों के लिए जीने की भी सीख ले सकते हैं। वे अपने जीवन में लोगों को फल-फूल आदि प्रदान करते हैं और खुश रहते हैं, ठीक है? अब देखिए अगला सवाल है तीसरा, हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। बिल्कुल सही बात है, कोई ना कोई ख़ासियत आप में होती है। कोई अच्छा खेलता है, तो कोई अच्छा पढ़ता है, कोई अच्छे से खाना खा पाता है ना? आप अपने सहपाठी की कौन-सी बात सीखना चाहते हैं? अब आपको बताना है कि आपको अपने दोस्त की कौन-सी बात अच्छी लगती है, जो आप उससे सीखना चाहते हैं। इसका उत्तर मैंने लिखा है, मेरा सहपाठी हमेशा सभी की मदद करता है। मेरा जो दोस्त है वो सबकी मदद करता है, तो मैं उससे सीखना चाहता हूँ। कक्षा में वह बढ़ चढ़कर सबकी समस्याएँ हल करता है। मैं भी उसकी इस आदत को अपनाना चाहता हूँ। मैं भी उसकी इस आदत को अपनाना चाहता हूँ कि मैं भी सबकी मदद करना चाहता हूँ आगे चल के। अब आगे देखिए,
भाषा की बात। एक तरफ शब्द हैं, एक तरफ अर्थ हैं, ठीक है? पढ़िए आप लोग मेरे साथ-साथ। तरु मैंने आपको बताया था, तरु को वृक्ष कहते हैं या पेड़ भी कहते हैं। तरु का मतलब हो जाएगा पेड़, ठीक है? फिर अगला है शीश। शीश के लिए सिर भी कहते हैं। जो सिर हमारे ऊपर है, सिर झुकाने को या शीश झुकाना एक ही बात होती है, ठीक है? फिर अगला है देखिए पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब होता है धरती, जिस धरती पर हम लोग रहते हैं। अगला है हरना। हरना मीन्स होता है बच्चों दूर करना, जैसे किसी का दुःख हरना, तो उसका मतलब हुआ दुःख दूर करना। फिर है पथ। पथ होता है बच्चों रास्ता या मार्ग, जिस रास्ते पे हम लोग चलते हैं। अब सवाल पूछा है, ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कोई दो शब्द लेकर वाक्य बनाइए। तो हमने आपके लिए वाक्य बनाए हैं पथ को लेकर और तरु के लेकर। तरु मीन्स होता है वृक्ष या पेड़, और पथ होता है बच्चों जो रास्ता है, जो मार्ग है, ठीक है? तो पहला वाक्य ये हो जाएगा, हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और दूसरा वाक्य हो जाएगा, वृक्ष हमें फल, फूल और लकड़ी प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों? वृक्षों से हमें फल फूल मिलते हैं, साथ-साथ में लकड़ी भी मिलती है, ईंधन, है ना? आगे है देखिए दूसरा सवाल, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। अब जैसे मिलना और मिलाना शब्द है, ऐसे ही हमें कुछ और शब्द बनाने हैं। तो इन्होंने हमारे लिए 2 बना के दिए हैं। पहला है हँसना और हँसाना, ऐसे ही हो जाएगा खाना और खिलाना। फिर ऐसे ही हो जाएगा, ये आप लोग लिख सकते हैं, लड़ना और लड़ाना, भरना और भराना, पीना और पिलाना, सोना और सुलाना। ठीक है बच्चों, वीडियो रोककर आप लोग ऐसे शब्द लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है तीसरा सवाल, सा और पा वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से पूछकर लिखिए। तो सा से कौन से शब्द शुरू होते हैं और पा से कौन से शब्द शुरू होते हैं, उन्हें हमें लिखना है। सा वाले शब्दों को सा वाले कॉलम में लिखना है और पा वाले शब्दों को इधर लिखना है, ठीक है? तो सा से हो जाता है सीखो, है ना? फिर सा से हो जाएगा सूरज, कविता में हमने पढ़ा है। अगला सा से सबको, अगला सा से सच्ची, फिर है सा से सेवा, ठीक है? फिर पा से शब्द हो जाएंगे, पा से पानी, पा से पेड़, पा से पृथ्वी, पा से प्राणी, पा से पक्ष या पक्षी। पक्षी भी यहाँ पर कर सकते हैं, पक्षी, ठीक है बच्चों? तो आप लोग ऐसे नोट कर लेंगे। पक्षी मैं फिर से लिख देता हूँ आपको, इसे हटा दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। पक्षी ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे है तालिका आ और वाह। ये तालिका आ है और ये वाह है। में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए। ये जो तालिका है, इसमें जो शब्द हैं उनके उच्चारण करने हैं हमें, और इनमें अंतर पहचानिए और इनमें अंतर पहचानना है। तो सबसे पहला शब्द है तालिका आ में पढ़ा, और यहाँ पर है पढ़ा, है ना? लेकिन अंतर क्या है दोनों में? यहाँ पर देखिए अड़ा ऐसा है और यहाँ पर अड़ा ऐसा है ना? ये अंतर है। फिर अगला शब्द है बड़ा, बड़ा में अड़ा ऐसा है, यहाँ पर अड़ा ऐसा है, ये बढ़ा है और ये बड़ा है, तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए। फिर है अड़ना, अड़ना में अड़ा ऐसा है और इधर बढ़ना, बढ़ना में अड़ा इस तरह का है। तो सब में देखिए अड़ा का अंतर है, आपको सभी शब्दों में अड़ा का अंतर दिखता होगा, है ना बच्चों? आगे बढ़ते हैं। आगे है देखिए, बूझो तो जाने, पहेली है आगे, पहेली को सुलझाते हैं। पहली पहेली है देखिए ये वाली, एक फूल एक फल है भाई, एक फूल है और एक फल है भाई, और दोनों मिलकर बने मिठाई। जब दोनों मिल जाएं तो मिठाई बन जाती है। तो बताओ कौन सा फूल है और कौन सा फल है? आपने गुलाब का फूल देखा होगा, गुलाब का फूल देखा होगा, है ना? और फल कौन सा होता है? जामुन का फल, जामुन का फल। जब दोनों मिल जाते हैं तो बन जाती है मिठाई, और मिठाई का नाम क्या बन जाता है? गुलाब जामुन। आप लोगों ने बहुत मन से खाए होंगे गुलाब जामुन। फिर आगे है, बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है। कोई जानवर है जिसकी पूंछ है लेकिन उस पर बाल नहीं है। सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है। सब लोग सो जाते हैं और वह रात में जागता है। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है। कागज और कपड़े को कौन काटता है? बताइए। चूहा काटता है ना? और धरातल के नीचे घर में सोता है ना? तो इस पहेली का उत्तर हो जाएगा बच्चों, चूहा। चूहा, चूहा ही तो कपड़े काटता है और उसकी पूंछ पर बाल भी नहीं होते हैं, है ना? दोनों पहेलियों को हमने सुलझा लिया है। अब आगे आइए मिलकर गाएं।
आइए पाठ में पढ़ी गई कविता को हम सब मिलकर गाएं। अब आप लोगों को मिलकर अपने खेलते वक्त या घूमते वक्त इस कविता को गाना है, फिर से दोहराना है, जिससे आपको ये कविता अच्छे से याद हो जाए और जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी आपको याद करना है। अगली वीडियो में मिलेंगे बच्चों अगले पाठ के साथ, पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग जाएँ, आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिले टाइम टू टाइम आने वाली वीडियोज़ का। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।